जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल कट ऑफ जारी होनी है और उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर इशू होना है। अब जिन जिन का इसके अंदर फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो उनके बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं कि भाई सैलरी को लेके, प्रमोशन को लेके, जॉब प्रोफाइल, फैमिली लाइफ। तो मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी मैंने कांस्टेबल की जितनी भी पोस्ट थी, कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, टेबल बॉय, इन सभी पोस्ट की सैलरी का वीडियो बनाया था। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे एएसआई पोस्ट को लेके, जिसके अंदर से आपकी एएसआई फार्मासिस्ट है, एएसआई लैब टेक्नीशियन है, एएसआई ईसीजी एक्सरे, मतलब जो भी एएसआई की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के ऊपर अगर आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, फर्स्ट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, कौन कौन से आपको अलाउंस मिलते हैं, कितनी कटौती होती है, आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। हालांकि अभी आपका डीए जो है 50% हो गया है तो कुछ अलाउंसेज में चेंज आएंगे, लेकिन वो चेंजिंग जब तक आएंगे तो मैं आज के वर्तमान की बात कर रहा हूं कि आपकी बेसिक पे जो अभी 29,200 है उसके ऊपर जो वर्तमान की जो दर है अलाउंसेज वगैरह की उसके हिसाब से बनाता हूं। बाकी अगर जो अलाउंसेज बाद में बढ़ोतरी होगी तो उसके हिसाब से फिर आपकी बढ़ेगी। जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो सैलरी बता इससे कम तो होनी नहीं है। अगर अलाउंसेज वगैरह सभी बढ़ते हैं 50% डीए होने के बाद में तो फिर आपको सैलरी से ज्यादा बढ़ेगी, उससे कम होने वाली नहीं है। तो वर्तमान की रेट के हिसाब से बात करें हम तो सबसे पहले बात है आपकी बेसिक पे। अभी एएसआई से आप भर्ती हो रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। एएसआई की जो पोस्ट होती है इसकी जो बेसिक पे होती है 29,200 रुपए बेसिक पे होती है। अभी जो अलाउंस होते हैं आपको इसी के ऊपर लगते हैं। अभी वर्तमान में बेसिक पे के ऊपर जो डीए मिल रहा है यानी महंगाई भत्ता जिसको बोला जाता है वो भी 50% हो चुका है, क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले घोषणा की गई है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सभी का जो डीए है वो 50% कर दिया गया। पहले 46% था। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है तो नेक्स्ट सैलरी से सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को मिलने लग जाएगा। तो अगर 29,200 का हम 50% डीए जोड़ते हैं तो 50% डीए आपका बन जाता है 14,600 रुपया। तो बेसिक पे आपकी, उसके बाद डीए, दोनों को जोड़ के आपकी बन जाती है सैलरी 43,800 रुपया। अभी ये तो मिनिमम है ही है आपकी। इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। एचआरए 3 कैटेगरी में मिलता है। वर्तमान की जो दर है 9, 18, 27% है। हालांकि अभी इसकी 10, 20, 30 होने की उम्मीद है, लेकिन मैं अभी वर्तमान में, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि मैं वर्तमान की जो दर है उसी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं। तो 9% भी अगर हम मान कर चलते हैं, क्योंकि इससे कम तो किसी को मिलेगा नहीं। अब इसके अंदर किसी को 18 भी मिल सकता है, किसी को 27 भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो किस शहर की किस श्रेणी में आता है। एक्स कैटेगरी में 27% है, वाई कैटेगरी में 18 है, जेड कैटेगरी में 9% है। तो हम 9% ही मिनिमम से मिनिमम मान के चलते हैं तो आपको 9% एचआरए में 2,628 रुपए आपको एचआरए मिल जाता है। यानी कि 29,200 का 9% आपका 2,628 आपका एचआरए होगा। तो आपका बेसिक पे, आपका डीए, एचआरए तीनों जोड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 46,428 रुपए। अभी आपको मिलता है नेक्स्ट जो अलाउंस मिलता है वो मिलती है आपको राशन मनी। राशन मनी क्या, अभी आप जो मेस में खाना खाते हैं, खाने का जो पैसा होता है आपको सैलरी के साथ ऐड होके आता है। एक दिन का अभी राशन मनी की जो वर्तमान दर है 127 रुपए 89 पैसे है। तो एक महीने का लगभग 30 दिन का अगर महीना होता है तो 3,837 रुपए आपकी राशन मनी बन जाती है। लेकिन ये राशन मनी आपकी सैलरी में तो आती है, लेकिन जैसे आपका महीना कंप्लीट होता है आप सैलरी से निकाल के मैस इंचार्ज के पास जमा करते हैं। इसका फायदा आपको तब मिलता है जब आप अपने साथ में परिवार रखे हुए हैं या फिर आप छुट्टी पे होते हैं, तो जो राशन मनी का जो अमाउंट होता है उसको आप अपनी पर्सनल यूज में ले लेते हैं। बाकी आप ट्रेनिंग के दौरान है या कैंप के अंदर आप खाना खाते हैं तो उस पैसे को निकाल के आपको मैस इंचार्ज को देना होता है। तो हम इस जो 3837 रुपए आपकी सैलरी में तो आएगा, लेकिन अभी हम इसको सैलरी में नहीं जोड़ते क्योंकि आते आपको निकाल के देना है। अगर आप फैमिली साथ में रखते तो आप इसको बाद में जोड़ सकते हैं। हालांकि मैं अभी जो टोटल सैलरी आपकी कैश इन हैंड की हाथ में आने वाली है उसमें मैं इसको नहीं जोड़ता हूं। हालांकि जुड़ के आई आपकी ग्रोथ सैलरी के अंदर आपकी राशन मनी भी आती है, हालांकि मैं नहीं जोड़ रहा हूं। उसके बाद में आपको मिल जाता है सबसे जो मेन पार्ट होता है आपका पेशेंट केयर अलाउंस, पीसी अलाउंस जो होता है वो पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों को मिलता है। तो ये 4,100 रुपए, एएसआई फार्मासिस्ट वगैरह जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, इनको 4,100 रुपए आपको पीसी अलाउंस मिल जाता है, पेशेंट केयर अलाउंस। तो ये आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए और पेशेंट केयर अलाउंस टोटल जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बन जाती है 50,528 रुपए आपकी सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद आपको मिल जाता है रम अलाउंस मिल जाता है 158 रुपए, सोप टॉयलेट अलाउंस मिल जाता है 45 रुपए। तो लगभग ये सभी करके आपकी जो सैलरी होती है वो 51,000 तक पहुंच जाती है। और उसके अंदर 3,837 रुपए आपको जोड़ लोगे तो लगभग ग्रोस सैलरी आपकी 54 से लेकर 55 तक बनती है राशन मनी जोड़ने के बाद। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं, जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उसके पहले महीने की सैलरी आएगी वो बात है। बाकी ट्रेनिंग के बाद में या फिर आपकी पोस्टिंग जिस क्षेत्र में होगी उसके हिसाब से अलाउंस मिलते हो बात अलग हो जाती है। तो ये लगभग राशन मनी को हटाइए 51,000 रुपए आपके बन गए। अभी इस पे होती कटौती।
अब जो कटौती जो होती है वो सबसे पहले कटौती आपकी एनपीएस की, न्यू पेंशन सिस्टम के लिए आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% काटा जाता है। तो आपके बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के 43,800 रुपए हुआ था, तो 4,380 रुपए आपका ये काट लिया जाता है बेसिक पे का और डीए का, क्योंकि आपका एक न्यू पेंशन सिस्टम में पैसा जमा होता रहता है, 10% हर महीने आपका कटेगा और 14% उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका 4,380 रुपये ये हो जाता है। 500 रुपये आपका रिस्क फंड के लिए कटता है, जोखिम निधि के लिए, एक प्रकार की पॉलिसी मान लो एलआईसी मान लो, सीआरपीएफ की अपनी एक रिस्क फंड स्कीम है, उसके अंदर आपका हर महीने 500 रुपये कटौती होती है। जो आप रिटायरमेंट जाते हैं उस टाइम पे पूरा पैसा फिर आपको एक मुश्त मिल जाता है, जो पूरा कटौती होती है वो। तो ये दोनों मिला के बाद लगभग आपकी 5,000 रुपये कटौती हो गई और 51,000 रुपये आपकी सैलरी बनी थी। तो सब कुछ कटने पिटने के बाद में, खाने पीने के बाद में फर्स्ट जो सैलरी आपकी बचेगी 46,000 रुपये आपके हाथ में बच जाएंगे। इसके अंदर मैंने राशन मनी भी हटा दी है। राशन मनी के साथ में आपकी जो सैलरी आएगी वो लगभग 50,000 रुपये के पास साथ आपकी फर्स्ट सैलरी आपकी बनती है। तो अगर आपका पीसीए अलाउंस फर्स्ट में ही लग जाता है, तो अगर पीसीए अलाउंस बाद में लग जाएगा तो आप इतना कम कर सकते हैं, लेकिन पीसीए अलाउंस और आपकी राशन मनी दोनों चीज जोड़ के और आपकी सभी कटौती वगैरह हो जाएंगे तो 50,000 रुपये आपकी सैलरी आएगी, जिसमें से 3,837 रुपये आप राशन मनी का निकाल के दे देंगे। तो लगभग 45 से 46 के बीच में आपकी सैलरी बचत आपकी आएगी, खा पी के आप इतना पैसा आपको मिलने वाला है। अभी बात आ जाती है अदर अलाउंसेज, जैसे आपको भाई मिलता है रिस्क अलाउंस वगैरह मिलता है, कहीं पे टीपीटी मिलती है, कहीं पे टीए मिलता है, कहीं पे एसडीए मिलता है। तो ये जो सभी चीजें होती हैं ये डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि जो अलाउंस होते हैं एक्स्ट्रा अलाउंस जो मिलते हैं वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे मिलते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर जहां पे आपकी तैनाती होती है, मान के चलो कि आपकी श्रीनगर ग्रुप सेंटर के अंदर पोस्टिंग हो जाती है, जिससे के अंदर पोस्टिंग हो गई, वहां पे 17,300 अलाउंस है, कहीं पे 9,700 रिस्क अलाउंस है, कहीं पे आपको टीपीटी मिलती है, आपकी आरएफ के अंदर पोस्टिंग होगी, आपको 10% बेसिक का एसडीए मिल जाता है और कहीं पे 4,500 रुपए के आसपास टीपीटी मिल जाती है। तो वो सभी की एक अलग अलग बनती है, हर क्षेत्र का अलग अलग अलाउंस होता है। वो जुड़ने के बाद में फिर आपको मान के चलो अगर आप 17,300 में चले गए तो फिर आपकी जो सैलरी बनेगी लगभग 70 के आसपास पहुंच जाती है। तो वो सब डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। बाकी जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो होनी है वो मैंने बता दी, इससे कम तो आपकी होनी नहीं है। बाकी अभी वर्तमान की जो बात चल रही है, आपका जब डीए 50% हो जाता है तो आपके सभी अलाउंसेज बढ़ जाते हैं। तो जैसे आपका अभी 9% एचआर मिल रहा है, 10% हो जाएगा, 10, 20, 30 हो, जैसे 9, 18, 27 है, ये 10, 20, 30 होने की संभावना है। इसके बाद जो आपको पीसीए जो पेशेंट का अलाउंस है जो 4,100 मिल रहा है, इसकी जो 5,100 होने की संभावना है, राशन मनी बढ़ने की संभावना है। बाकी जो अलाउंस जब बढ़ेंगे तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बाकी आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको खुद आपकी सैलरी स्लिप में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस सैलरी के संबंध में एक छोटी सी जानकारी थी। एएसआई पोस्ट से अगर आपने स्कोर अच्छा हो रखा है, अपना चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सैलरी आपको मिलेगी और आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप फाइनल स्टेज तक पहुंच रखे तो आपको ज्वाइनिंग जरूर मिले, ताकि आप सीआरपीएफ की सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।